अस्सलाम वालेकुम। आप सबके जहनों में एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो कि हमेशा से रहा है कि जब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वी नो दैट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं कि भाई इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वाई इट इज़ एक्चुअली inversely proportional to r square, why it cannot be inversely proportional to simple r or 1/r cube, ऐसा क्यों नहीं होता? सो इस सवाल को फंडामेंटली हम डिस्कस करेंगे आज। तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, और इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो एक चार्ज है जिसको मैं कह रहा हूँ इट इज क्यू। ठीक है। और वी नो डैट के जो है ये जो इसका इफेक्ट होगा दैट विल स्प्रेड आउट। ठीक है। और जब ये स्प्रेड होगा तो हमारे पास जो है, अगर हम यहाँ पर नियर पॉइंट पर एक पॉइंट लें, यहाँ पर एक पॉइंट पर, तो इसका जो इफेक्ट करने का जो एरिया है दैट इज एक्चुअली दिस इज दैट एरिया। ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इसका इफेक्ट करने का जो एरिया है दैट इज दिस वन। ठीक है। और अगर आप इन दोनों एरियाज को कंपेयर करें तो एक्चुअली वी कैन से दैट, अगर पहले पॉइंट के एरिया को हम ये पहला पॉइंट था पहले लिया हमने, उस पॉइंट को हम कह देते हैं, पहले तो हम नेमिंग कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट वन। ठीक है। इस पॉइंट का जो एरिया है इसको मैं कह रहा हूँ इज एक्चुअली A1। और जो दूसरा पॉइंट है उसका जो एरिया है उसको मैं कह देता हूँ A2। ठीक है। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स पर फोर्स के बारे में सोचें तो वी नो डेट कि जो पहला पॉइंट होगा वहां पर फोर्स वीकर होगी, बिकॉज वो पॉइंट करीब का पॉइंट है, और जो पॉइंट टू है दैट इज फार अवे फ्रॉम द पॉइंट वन, तो वहां पर फोर्स वीकर होगी ऑब्वियसली। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स है उसको मैं कह सकता हूँ कि इट इज एक्चुअली F1। यहाँ पर जो फोर्स है उसको मैं F1 नेम दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो फोर्स है इसको मैं F2 नाम दे रहा हूँ। और हम ये बात यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एरिया है A1 इज स्मॉलर देन A2, एंड अगर हम फोर्सेस के बारे में बात करें तो इसका उल्टा है। ठीक है। मतलब जो है F1 इज ग्रेटर देन F2। और इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो F है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब जब हम करीब आते जाएंगे तो एरिया हमारा छोटा होता जाएगा, और उसके बाद जो फोर्स है दैट विल बिकम स्ट्रोंगर, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो इस रिलेशनशिप को माइंड में रखें, इस रिलेशनशिप को हम जहन में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस रिलेशनशिप को जहन में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब थिंग अबाउट द सॉलिड एंगल। हमें पता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। जब हम टू डायमेंशनल एंगल का थ्री डायरेक्शन में पर्सपेक्टिव निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। एंड इट फॉर्म लाइक अ कोन। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इट इज फॉर्मिंग अ कोन। ठीक है। ये कोन फॉर्म कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो है एरिया जो है इसने एक्चुअली कोन को फॉर्म किया है, और यहाँ पर भी कोन को फॉर्म किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली द चार्ज क्यूब। ठीक है। अगर हम चार्ज क्यूब को मान लें, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से, तो अब इसका मतलब यह है कि जो इनका जो सॉलिड एंगल होगा वो दोनों पॉइंट्स पर सेम होगा। ठीक है। क्योंकि कोन जो बन रहा है उसका कोना जो है दैट इज सेम फॉर एरिया A1 एंड एरिया A2। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड एंगल है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द सॉलिड एंगल एट पॉइंट टू। और इस बात को कंक्लूड करते हुए वी कैन से दैट कि सॉलिड एंगल हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहेगा जितना भी हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। इसी पर अगर मैं कोई और सरफेस ले लूं इन्हीं लाइंस को कवर करते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका भी सॉलिड एंगल सेम होगा, और आगे अगर कोई हम पॉइंट लेते हैं तो उसका भी एक्चुअली सॉलिड एंगल हमारे पास सेम होगा। तो सॉलिड एंगल हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है, हम सॉलिड एंगल का अगर फॉर्मूला यूज कर लें दैट इज एक्चुअली, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज
सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इस चीज को अगर हम यूज कर लें तो इट विल बी A1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो और ये सब कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको इसका मतलब ये A अपॉन आर स्क्वायर का जो रेशियो है दैट विल बी कांस्टेंट, सॉलिड एंगल कांस्टेंट है। ठीक है, और इससे हम ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोबारा वापस आ जाएं अपने पहले बॉक्स में बंद किए हुए रिलेशन को देखें, तो उसके अंदर फोर्स जो है वो एरिया के साथ इन्वर्सली है, और एरिया जो है वो आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन से दैट कि जो है ये जो फोर्स हो जाएगा, अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप आ जाएगा वो होगा F is inversely proportional to area, and अगर हमारे पास एरिया बराबर है आर स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो इट विल बी एक्चुअली हमारे पास इसके साथ भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ। सो अल्टीमेटली वी गेट इट्स रिजल्ट दैट एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल way to discover that electrostatic force is inversely proportional. हालांकि कूलम्स ने स्टार्ट लिया था विथ एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिकॉज ही परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पर इसने इस चीज को आंसर किया था। सो आई होप की बात आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।